भगवान के साक्षात वांग्मय स्वरूपभूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्य चरण श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जो आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और तपोवृद्ध इस सभा में विराज कर हम लोगों को आशीष देते हुए धन्य कर रहे हैं। मंच पर बहुत अच्छी विद्वत्ता और शास्त्र ज्ञान से संपृक्त होने वाले हमारे विद्वान द्वय, हमारे श्रद्धेय श्री श्यामानंद जी महाराज ब्रह्मचारी जी, और जिनके संचालन को श्रवण करके उनकी गरिमा से आप स्वतः अनुभव कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम विद्वान संचालक श्री रावत जी, श्री विष्णु महापुराण में वर्णित समस्त विद्वजन, समस्त संगीताचार्यगण, भगवान की मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं, एक प्रश्न सहज खड़ा होता है कि नित्य कथा सुनना और सदा सत्संग करना क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर वेदों में, हमारे सारे प्रश्नों का समाधान वेदों में है। वहीं से उत्सव, वहीं से सूत्र चलता है, समाधान भी वहीं मिलता है। श्रुति भगवती ने अनुग्रह किया और ये बता दिया कि क्यों कथाएं सुनना चाहिए, क्यों कथाओं में, क्यों संतों के सत्संग में बैठना चाहिए। तो श्रुति ने कहा, एतदलंबनम श्रेष्ठम एतदवलंबनम परम एतदलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम महीयते। क्या बात कही। वेदों ने कहा कि कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है। लो, अब ये भी मुक्ति मिल गई आज आपको, कोई भजन नहीं करना। केवल इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि एतद अवलंबनम श्रेष्ठम, कि भगवान के आश्रय से, सहारे से बड़ा कोई सहारा नहीं है। एतद अवलंबनम परम, और यही आश्रय, यही सहारा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा फिर कोई आश्रय नहीं। इस अवलंब को ज्ञात करके दृढ़ निश्चय कर ले कि एतद अवलंबनम ज्ञात्वा, कि ये आश्रय ही सबसे बड़ा है। यदि ये बात दृढ़ हो जाए, ब्रह्मलोक मही, तो सीधा ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। तो महाराज, ब्रह्मलोक से तो पुनरावर्तन होता है, वैकुंठ नहीं जा सकता ना। और ध्यान से समझें, शास्त्रों में स्वर्गलोक माने भी वैकुंठ है, ब्रह्मलोक माने भी वैकुंठ है, और वैकुंठ माने भी वैकुंठ है। स्वर्ग का अर्थ वह भी है जहां देवराज इंद्र विराजमान रहते हैं, और स्वर्ग का अर्थ वह भी है जहां भगवान श्रीमन नारायण विराजमान होते हैं। और ब्रह्मलोक का तात्पर्य यह भी है जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मलोक का अर्थ है जहां भगवान श्रीमन नारायण का नित्य निवास वैकुंठ शाश्वत धाम है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बहुत अर्थ होते हैं। तो केवल ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमारा सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा आश्रय केवल भगवान है, बस ये दृढ़ हो जाए, इसी के लिए सारे उपाय किए जाए। और ये सहसा नहीं होता है, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। तो चल पड़ता है तो पता लगता है वास्तव में यही आश्रय सबसे बड़ा है। घटना बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 150 वर्ष हुआ है। एक राजपूत जाति के बहुत अच्छे संभ्रांत व्यक्तित्व थे, कोई संतान नहीं हुई। अब 50 वर्ष के हो गए थे। एक दिन गुरु महाराज के चरणों में गए, कहा, भगवान अब तो धीरे धीरे अवस्था भी गई, अब ऐसा लगता है कि संभवतः संतान का मुंह नहीं देख पाएंगे। गुरुजी बड़े महापुरुष थे, उन्होंने कहा, बेटा तुमने कई बार मुझसे प्रश्न किए, कई बार मैंने उपाय बताए, लेकिन आज अंतिम बात बता रहा हूं, आज के बाद भविष्य में अब प्रश्न न करना। बताइए। गोपाल जी दे दिए छोटी सी मूर्ति, कल ले जाओ, ये तुम्हारे बेटा है। आज के बाद कभी मत कहना कि हमारा कोई संतान नहीं है, और कभी इस बात पर विचार मत करना पति पत्नी कि हमने संतान है। गोपाल जी दे दिए, कहा जाओ। इतने गदगद हुए, क्योंकि संस्कार तो था ही। दोनों पति पत्नी इतना बाजा बजवाया, बधाइयां करवाई, मंगल गीत गाए, जैसे आज बेटा का जन्म ही हो गया।
और जैसी जैसी गुरु महाराज ने आराधना विधि पद्धति बताई थी उस ढंग से भगवान की बड़ी भावमयी पूजा करना उन्होंने घर में आरंभ कर दिया। ऐश्वर्य में मानते थे कि ये परब्रह्म परमात्मा भगवान है, और माधुर्य में भाव में मानते थे कि हमारा बेटा है। कोई पूछता कितने पुत्र हैं? एक ही है। अच्छा, कहाँ है उसका विवाह? कहाँ विवाह कहाँ हुआ है? कब्रिस्तान। लोग सोचो होगा कोई। बड़े भोर 3 बजे रात्रि में उठकर जामे, जमुना किनारे उनका घर था, जमुना जी में स्नान करें, वहां से जल भर के लावें, कपड़ा भी गीले पहन करके आवे और ऐश्वर्य भाव से भगवान की पूजा करें। यदि शीत अधिक हो तो सारी रात्रि गर्म अंगारे, निर्धूम अंगारे कर करके रखते गोपाल जी, बड़े कोमल, शीत न लग जाए। और गर्मी अधिक हो जाए तो पत्नी धीरे धीरे क्रम से सारी रात हवा करे, अब 2 घंटे हमने कर दिए, अब 2 घंटे तुम करो, लाला को बहुत गर्मी लग रही हो। ये क्रम चल गया। संसारी लोग बाजार जाते, चलो बाल बच्चों को कुछ लावेंगे, तो वो भी वृद्धावस्था में लाठी लेके बाजार जावे, क्या करना है, कुछ लाना नहीं है, अरे गोपाल जी को कुछ ले आऊंगा, कभी खिलौना, कभी मिठाई। बस बालक वृत्ति में जो वात्सल्य का आनंद होना था वो उन्होंने भगवान पर केंद्रित कर दिया। ये साधना चलते फिरते उठते बैठते बस गोपाल जी उनकी दृष्टि में समा गए। संसार के पुत्र का ध्यान न करके गोपाल जी के ध्यान में अनुरक्त हो गए। 85-90 वर्ष की बीच की आयु हुई, बड़े भोर उठे, शीत ऋतु थी, माघ का महीना था, गए जमुना जी में स्नान किया और गीले वस्त्र वो घड़ा भर करके कंधे पर रख करके लाना था, क्योंकि गोपाल जी की पूजन का काम होना था। मध्य मार्ग में कहीं वृक्ष की जड़ में पांव फंसा तो गिर गए। गोपाल जी इतना तो कहा, शीत बहुत कठिन थी और बिना वस्त्र, गीले वस्त्र पहने फिर कितना क्या कहना है। 4 बजे रात तक लौट कर आते थे। आज 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, सूर्योदय हुआ, लेकिन ये महाभाग लौट कर नहीं आए। अब वो भी बुढ़ी हो गई थी, ये 85-90 के थे, वो भी लगभग इसी आयु में रही होगी कि भगवान आज ये गए तो गए, लौटे नहीं, क्या हुआ। भोर हो ही रहा था, तब तक किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, मैया पति तुम्हारे गिर पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं और बोल नहीं रहे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई निस्सहाय निरुपाय एक स्त्री अपने पति को ऐसा गिरा हुआ सुनकर क्या कर सकती है। उसमें स्वयं क्षमता नहीं कि दौड़े, लेकिन जो आश्रय माना था भगवान को, ऐसे भगवान गोपाल जी के सामने जाकर कहा, गोपाल जी तुम्हारे पिता गिर गए। वे गोपाल जी केवल पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति नहीं थे। गोपाल जी की मूर्ति का तो पता नहीं चला, धम्म से एक 16 वर्ष का बेटा कूदा वहां से, ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल तो दिखाई दिए, पीतांबर गले में पड़ा था, दौड़ता चला जा रहा था। बुढ़िया ने भी लाठी उठाई, धीरे धीरे करके वही घाट की ओर बढ़ गई। कृष्ण क्वापि नो गतः, वे भगवान कहीं गए नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में अपने उस सांसारिक पिता को लिए बैठे थे। नेत्र खोलकर भगवान के स्पर्श पाते सारी शीत और सारी के सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एक बार नेत्र खोलकर उनके मुखारविंद का दर्शन किया, जिनको अभी तक प्रतिमा में देखते थे आज वो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। एक बार यही कहा, बेटा इतनी शीत में तुम नंगे पांव कैसे आए। बस नेत्र भगवान में लगाए, प्राण निकल गए। बूढ़ी मां भी दौड़ी दौड़ी आई, उसने दृश्य देखा और तुरंत भगवान के उसी गोद में अपना सिर रखा, और चाहे वियोग में कहो कि संयोग में कहो, उसके भी प्राण चले गए। यमुना किनारे दोनों की चिता बनाई उस 16 वर्ष के बेटा ने, माता पिता को चिता पर रखा, अग्नि क्रिया की और कपाल क्रिया करके धाड़ मारकर रो पड़े। आज मैं अनाथ हो गया, कौन मुझे जल पिलाएगा, कौन भोजन कराएगा, कौन अब मेरी व्यवस्था करेगा। आप दोनों चले गए। लोग आश्चर्यचकित थे, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, कौन इनका बेटा है, कौन इनका उत्तराधिकारी है। और सांसारिक अंत्येष्टि कर्म करके उन्होंने चिता में जा अग्नि से दाह करके, अस्थि संचयन करके, विसर्जन करके और यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश तो किया। प्रवेश करते तो लोगों ने देखा, लेकिन निकलते आज तक नहीं देखा कि वो कहां चले गए।
स कृष्ण क्वापि नो गतः, स राम क्वापि नो गतः, स शिव क्वापि नो गतः, सा दुर्गा, स हनुमान, स गणेश, ये कोई कहीं नहीं गए, सब वहीं के वहीं हैं। किंतु हमारा ये भ्रम कि भगवान बहुत दूर है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कराल कलिकाल में पुत्र के माध्यम से संबंध स्थापित करने वाले दंपति ने पुत्र के ना होने का इतना बड़ा लाभ प्राप्त किया, पर परब्रह्म परमात्मा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया न कर पाए। इस कलियुगी पिता की क्रिया भगवान ने कर दी। इसलिए इन आश्रयों, इन कथाओं के श्रवण करने का केवल यही एकमात्र लाभ है। आज निष्कर्षात्मक तत्व की चर्चा करूं कि ये बात दृढ़ हो जाए कि भगवान के सहारे के अतिरिक्त कोई सहारा सच्चा नहीं। सोते जागते उठते बैठते उन्हीं पर आश्रित होने की हमारी ये धारणा ही हमको भगवान तक पहुंचाने में अवलंब दे देती है। श्री विष्णु महापुराण की चर्चाओं को आपने श्रवण किया है। कल तक आज आगे उसकी चर्चा हो। बोलो विष्णु भगवान की। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा भैया, सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो राजा राम राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राम राजा महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर। जब उनकी
राम 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 सीता राम राम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रस्य पृथ्वीपते स्वधर्म तत्परो विष्णुम् आराधयति नान्यथा परापवादं पैशून्यम् अनृतं च न भाषते अन्योद्येकरं वापि तोषते तेन केशवः परदार परद्रव्य परहिंसासु यो रतिं न करोति पुमान् भोग तोषते तेन केशवः न ताडयति नोहन्ति प्राणिनोऽन्यांशदेहिना यो मनुष्यो मनुष्येन तोष्यते तेन केशवः देवदति गुरूणां च शुश्रूषा सद्यता तोष्यते तेन गोविन्द पुरुषेण नरेश्वरो यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा यत्कामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखं यच्छरागादिदोषेण न दुष्टं न मानसं विशुद्धचेतसा विष्णु तोष्यते तेन सर्वदा वर्णाश्रमेषु ये धर्मा शास्त्रोक्तानुसत्तमो ते दृष्टनो विष्णुम् आराध्यति नान्यथा। प्रश्न किया गया कि हम ऐसा कौन उपाय करें भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। ये हम सब चाहते। गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा के तो हिला गए राम प्रिय के तो प्रभु प्रिय हो। दो में से एक कुछ बने तो काम बन जाएगा। या तो तुमको भगवान बहुत प्रिय लगने लगे या भगवान को तुम प्रिय लगने लगो। यदि ऐसा नहीं होता है तब तो फिर काम नहीं बन सकता है। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा, राम जी को जिसने नहीं देखा या राम जी ने जिसकी ओर नहीं देखा, निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम बिगड़त। सभी लोकों में कहीं भी चला जाए उसकी निंदा होगी। यश्च रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्येत। हमने राम जी की ओर नहीं देखा और राम जी हमारी ओर नहीं देख पाए तो जीवन व्यर्थ चला गया। हमको भगवान प्राण प्रिय लगने लगे तो भगवान के प्रिय तो हम अपने आप हो जाएंगे। फिर भगवान हमारे बिना भी नहीं रह सकते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का वाक्य है। बताइए भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और स्त्री केवल अपने अपने धर्म का पालन विधिवत करते रहें। स्वधर्म तत्परो विष्णु आराध्यति न नान्यथा। थोड़ा भी भजन करे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते।
एक आगरा के पास टांडा गांव है, बहुत पुरानी बात है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी की अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा था, चारों शंकराचार्य। उस समय कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज एक शंकराचार्य थे। वो इतने विद्वान थे, करपात्री जी भी उनसे पूछ लेते थे, कहो महाराज वो कहाँ लिखा है ऐसा मंत्र की ऐसा श्लोक, तुरंत बता दे। सभी बोले, करपात्री जी बोले। बहुत बड़ा जनसमूह था। अब कहा कि सबसे विशेष परम विद्वान परम संत कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज शंकराचार्य जी का प्रवचन होगा। उनके प्रवचन का एक 2 मिनट का अंश में सुना। आश लगाए बैठे थे पूरे शंकराचार्य। करपात्री जी पता नहीं आज कौन सी क्या शास्त्र की उस ग्रंथि को खोलेंगे जो आज तक हम लोगों को अज्ञात होगी। उन्होंने कहा भैया सवेरे प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ जाए करो। देखो उनका प्रवचन यहां से आरंभ हुआ। उठते सबसे पहले अपना कल्याण चाहिए तो गौशाला में जाओ, गौ माता को प्रणाम करो, उसको छुओ, बैल को छुओ, उसका गोबर उठाकर अपने माथे में लगा लो। तुम्हारे कर्मजन्य दोषों का सारा विमोचन हो जाएगा। और अपने गृह कार्यों को विधिवत निर्वहन करते रहो। 3-4 बातों का ध्यान रखना कि रात्रि में अलाव पर बैठते तो किसी की निंदा मत करना, भगवान की कोई चर्चा निकालना, या अपने ग्राम का लोक कल्याण का, अपने परिवार के कल्याण का उपाय कैसे हो सकता है इसकी कुछ चर्चाएं लोगों से करना। किसी की बहू बेटी दिख जाए तो दृष्टि नीचे डालना और समझना कि हमारी जन्म देने वाली मां आ रही है। यदि कोई बहू बेटी पर हाथ उठाने खड़ा हो तो जैसे जटायु जी दौड़े थे वैसे दौड़ना कि चाहे बचे चाहे जाओ। लेकिन इस सती का हमको ये लज्जा की रक्षा करनी है। और आगे की बात बताई कि भैया अपना धन अपना, पराये धन की ओर उठाना छूना तो नहीं, देखना तक नहीं कभी। और जहां तक हो सके सत्य भाषण करना, झूठी बात मत बनाकर कहना। किसी की निंदा चुगली तो यदि आवश्यक हो तो भी मत करना। अपनी वाणी का ये संयम बनाकर रखना। माता पिता कभी हमारी कोई गतिविधि से असंतुष्ट न हो जाए, ये ध्यान रखना। वो कोई साधु महात्मा अतिथि दरवाजे आ जाए तो ये समझ लेना साक्षात भगवान आ गए। तन से, मन से, धन से जितनी अपनी शक्ति भगवान ने दी पूरी सेवा करना। इतना करते हुए चलते हुए फिर कभी समय मिल जाए तो माला 2 माला राम राम कर लेना। हर हर महादेव। करपात्री जी बोले हो गया, सबको तो सुना दिया, अब क्या रहेगा। ये 100-200 गांव के लोग आए हैं, ये देहाती कृषक वर्ग के लोग हैं, इनको यही सुनाना समीचीन था। मैंने शास्त्र का सार बता दिया इनको। दिन भर रात भर माला जपने से जितना लाभ नहीं होता उतना लाभ इतनी क्रियाएं करते हुए 2-4 ही माला से उतना लाभ हो जाता है। बहुत कीचड़, बहुत गंदा कपड़ा हो गया हो, बहुत कीचड़ लग गया हो तो बोलो कितना धोना पड़ेगा। थोड़ी सी धूल लगी, थोड़ा पानी में डाला, निकाला, चमचमा गया। ऐसे ही इन कार्यों को बताया गया। परापबादम पैशून्यम अनृतम च न भाषते। बहुत प्रयास करो कभी किसी की निंदा न करनी पड़े, क्योंकि निंदा से उसके सारे पाप हम में आ जाते हैं। अब वो बढ़िया पवित्र हो रहा है, हम उसका काम करते जा रहे हैं। पैशून्यम, चुगली यहाँ की वहां, वहां की वहां। अपनी बात बना कहने से किसी का हित हो जाए, जुड़ जाए। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। हमारी बातों से बाग लग जाता, बातों से आग लग जाती है। यही बातें यदि ना होती तो अयोध्या में महाविनाश होता। यदि मंथरा ने ये चुगलियां न की होती तो भयो पाक दिन से समाजू तुम पाई सुध मोइसने आजू आदि आदि बातें, ये सब इसी से हुआ है। इसलिए अनुद्वेग कर्म वापि तोष्यते तेन केशवः। जो दूसरे को इस प्रकार दुखी नहीं करता, भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो जाते। परदार पर द्रव्य पर हिंसा सुयोरतिम न करोति पुमान तोष्यते तेन केशवः। वे भगवान नारायण उस पर अपने आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन और हिंसा में कोई रुचि नहीं रखता है, भगवान अपने आप प्रसन्न। मैंने सुनाया था अर्जुन का संवाद, क्यों गले लगाते थे, क्यों नहीं करवत हाँकते थे, क्योंकि अर्जुन का एक वैशिष्ट था।
न ताड़यति नोहंति प्राणिनो वन्यांश देहिना यो मनुष्यो मनुष्येन तोषते तेन केशवः। जो किसी भी प्राणी को, देहधारियों को पीड़ित नहीं करता, अकारण नष्ट नहीं करता, वृक्षों को अकारण नहीं काटता, पशु पक्षियों तक को अकारण कोई किसी कष्ट देने की चेष्टा नहीं करता। गोस्वामी जी ने लिखा, कबहु सब कर हित ताके देह की दरिद्र परस मन जाके। जिसने सदा दूसरों को सुखी किया है उसे कभी दुख नहीं हो सकता। आज हमारे संचालक ने पूज्य माता जी का मुझे स्मरण कराया। 85 वर्ष की आयु हमको वाराणसी लेके गए थे। 45 दिन तक उन्होंने काशीवास किया। केवल भोजन नहीं करती थी, बाकी शरीर में कोई वेदना, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कुछ नहीं। और शरीर ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला कि इन्होंने प्राण कैसे छोड़ा। इतना लेटी रहती थी, स्नान करती केवल और गंगा जल पान करती, बस। कोई दर्द माता जी, कोई दर्द नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हम उनका सारा जीवन देखा था। चींटी को भी अगर कष्ट हो जाए तो उनका मत दुखी हो जाता। कोई कुत्ता बिल्ली को मार दे तो भी उनका मुंह मलिन हो जाता। अरे राम राम, कितना मार दिया। कबहू के दुख सब करी हित ताके, और दूसरा कोई दरवाजे आ जाए दुखी दिन तो ये समझ लो अपनी काम की वस्तुएं भी दे डालती। अब होगा जो होगा इसे दे दो, दुखी हो रहा है। देखा कि प्राण जाने में कष्ट का बोध ही नहीं हुआ। एतावता जिस व्यक्ति ने कभी किसी को दुखी नहीं किया वो क्यों दुखी होगा? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। क्या बोया है? बबूल बोया कि गेहूं की धान। सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्ता अनुगच्छति। स्मृतियों में भी आया, पुराणों में भी कई स्थान पर श्लोक आया। 1000 गाय बंधी हो, आप बछड़ा छोड़ दो, बछड़ा गाय को पहचान जाएगी और गाय बछड़े को समझ जाएगी कि मेरा ही बछड़ा है। कहीं चले जाओ, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, वो पकड़ लेगा। कल प्रकोट शतई रपी। इसलिए ऐसी कोई बोनी मत करो तो किसी दिन काटने में बड़ी कठिनाई हो जाए। देवदत्त गुरुणाम शुश्रूषा सदुद्यता तोष्यते तेन गोविंदः पुरुषेण नरेश्वरो। देवता की, ब्राह्मण की, गुरुजनों की, संत की, गाय की, ये 4 की जो सेवा कर रहा है भगवान उस पर अपने आप प्रसन्न। कितने बड़े बड़े पापों का शमन गो रक्षा में हो जाता है। मुझे एक संत ने कथा सुनाई कि एक व्यक्ति ने 69 हत्या की। एक दिन बड़ा दुख हुआ तो एक संत के पास गया, कहा महाराज जी, रोने लगा, कहा मैं बड़ा पापी हूं, एक हत्या में भी त्राण नहीं, मैंने 69 हत्या कर डाली। अरे कहा तुम तो बहुत बड़े पापी हो, मेरी मुक्ति का उपाय है? बाबा ने एक दंड रखे थे तो वो दंड दे दिया, सूखा काट, का जाओ इसको वन में जाके गाड़ लेना, पीपल के नीचे बैठ जाना, भजन करना, जब इसमें हरे हरे पत्ता निकल आए तो समझ लेना तुम्हारी हत्या का मोक्ष हो। अब बताओ, चला जा रहा था वही गुरुजी का दिया वो डंडा, बैसाख की पूर्णिमा थी, और चले जाओ आज से आरंभ करो का। ठीक है, बैसाख का महीना था, गांव के बाहर नदी थी, अच्छी निर्मल जल कलकल छल छल बह रहा था। अब गाय वन से प्यासी लौटी थी, दोपहर का समय था, तो धोबी ने ऐसे कपड़े डाल दिए थे पत्थरों पर, तो गायों को उसी वो कपड़ा पीछने के उससे मार रहा था, धाड़ 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 धाड़। इसने आवाज लगाई, बोले गाय को क्यों मारता है? बड़ा उद्दंड था वो। उसने कहा क्या तेरे पिता की नदी है क्या, तुझे क्या ले लेना, चल अपना काम कर। अरे कहा भैया गाय प्यासी है, मैं तेरे कपड़े हटा देता हूं, मैं बिछवा दूंगा, लेकिन गाय को पानी तो पीने दे। गाय तो नदी तो भगवान की है, प्यासी गाय को क्यों रोक रहा है? गाली देने लगा। अब इतनी क्रोधी व्यक्ति जिसने 69 हत्या कर दी उसे सहन होता है? अब उसने सोचा भजन करने तो जा ही रहे हैं, बाबा जी ने जो लाठी दी थी, कहा जैसे 69 वैसे 70। जो एक लाठी सिर में दी चौखाने छत, वो तो अभ्यस्त था मारने का। नदी में नहाया और सारी गाय, सैकड़ों गाय छूटी, एकदम शीतल जल पी के गदगद हो गई। देखता रहा कितनी छटपटा रही, गर्मी में त्रस्त हो रही थी। गया पीपल के वृक्ष के नीचे, लाठी गाड़ी। अब कभी भजन किया हो तो अभ्यास, कभी कथा सुना हो तो अभ्यास हो, घंटे 2 घंटे बैठने का। कोई थोड़ी देर तो आंख बंद करके गुरुजी ने मंत्र दिया था, ध्यान दिया था, वो ध्यान करे तो ध्यान हट जावे, मंत्र पढ़े तो मंत्र छूट जावे। 15 मिनट बैठा, पैरों में दर्द होने लगा।
देखा पता नहीं पत्ता कब निकलेंगे, जो लाठी की ओर देखा तो उसमें हरे हरे पत्ता निकले आए। और एक का गुरुजी तो कह रहे थे मरने मरने तक हो सकता है निकला में, ये तो अभी निकल आए। लाठी लेके पहुंचा, अभी तो शाम हो ही रही थी, 4 कोस तो था ही। गया संत जी की कुटिया में पहुंचा, कहा महाराज जी दंडवत। का क्यों बेटा? हत्या मिटी कि नहीं मिटी, ये देख लो आपकी लाठी में हरे हरे पत्ते निकल आए। महात्मा अवाक रह गए। बेटा ऐसा कौन पुण्य कर दिया तूने जिससे तेरी इतनी घोर हत्याएं, घोर पाप नष्ट हो गए? आपका गुरुजी मुझे कहने में लाज आ रही है, कर्म तो एक हो गया है। क्या? का वो धोबी गाय को पानी नहीं पीने दे रहा था, तो इसी लाठी से मैंने उसकी खोपड़ी में एक दिया तो वो भी मर गया। हमने कहा जैसे 69 वैसे 70, अब करना तो है ही प्रायश्चित। महात्मा गदगद हो गए। कहा बेटा इतनी गायों को पानी पिलाया, एक गाय को, प्यासी गाय को पानी पिलाने में एक यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आपदा में पड़ी गाय की रक्षा करने में एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण संत पर और धर्म के आचरण करने वालों पर पड़ने वाली विपत्ति को जो मिटा देता है, भगवान नारायण उसके निरंतर साथ हो जाते। तुमने गो सेवा की, उसको परिणाम हुआ, जाओ तुम निष्पाप हो चुके हो। कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इसकी बड़ी व्याख्या शास्त्रकारों ने की है, समयाभाव में उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी सेवा करते रहना चाहिए। देव गुरु प्रणाम, गाय की, ब्राह्मण की, संत की, देवताओं की, इनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, भगवान में हमारा विश्वास नहीं होता और संत में हमारी निष्ठा नहीं बैठती, कारण क्या है? ये समझ ले बीमारी। कारण यह है, भक्तमाल में लिखा कि शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, बहुत बड़ा अच्छा भजन करती थी, लेकिन मतंग ऋषि के चले जाने के बाद महात्माओं ने कहा कि यहां मत आया कर स्नान करने, निकल, मूर्खा कहीं की, जाति की, नीच है और तेरा कोई संस्कार नहीं, हम महात्माओं के स्नान करने का तालाब। हटा दिया, बेचारी दूर जाती थी कहीं के झरनों में। धीरे धीरे तालाब में कीड़े पड़ गए और जल में दुर्गंध आने लगी। अरे महात्मा बोले देखो इस दुष्टा के स्नान करने से ये हुआ कि नीच जाति की स्त्री जाति है, पतित है, सहजा पावन नारी। अभी भी यहाँ वहां झरने ताके, सुना भगवान आ रहे तो महात्मा बैठे कि अगर भगवान आ जाए तो हमको तो समस्या का समाधान करवाना है, कि जल पवित्र हो जाए, जल के बिना सारी क्रियाएं हमारी कैसा अमृत की तरह जल था। भगवान का पता लगा कि आ रहे तो संत बोले भगवान तो पहले हमारे पास आएंगे, उस मूर्खा के पास कहां जाएंगे, हम लोग तो इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। भगवान जब सीधे शबरी के पास चले गए तो संतों ने जो चर्चा की वो सुन के आप आश्चर्य करोगे। महात्मा बोले कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये भगवान हो नहीं सकते। अच्छा, भगवान होते तो ऐसे मारे मारे क्यों फिरते? पिता ने बंद निकाल ही दिया, और ये भगवान के लक्षण है। भगवान तो सर्वगुण सर्व कला संपन्न होते हैं। हाँ, तो इसलिए इनको कोई ज्ञान नहीं है, चले गए, लेकिन फिर भी भगवान जब आए तो उनका तेज प्रताप, ऐश्वर्य और विलक्षण प्रतिभा से गदगद तो हुए, खड़े हो गए, बड़ी स्तुति की। भगवान ने प्रणाम किया, कपड़े अच्छे पधारे आप, हम बड़े दुखी हैं, ये जल में दुर्गंध और कीड़े पड़ जाने के कारण हमारी दिनचर्या बड़ी बिगड़ रही, आप चरण डाल दो इसमें। भगवान ने चरण डाल दिए, वो जल जैसा का तैसा, कोई अंतर नहीं पड़ा। धीरे धीरे कान में कहने लगे कि हम तो कह रहे थे ये भगवान नहीं है, ये तो ऐसे ही राजा का लड़का है, बातों की बातें। बताओ आप क्यों हुई अश्रद्धा? जब संत में अश्रद्धा होती है तो भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, और जब भगवान में अश्रद्धा होती है तब संत में अश्रद्धा हो जाती है। एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित समझ लेना कि हमने कभी न कभी भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए हमारी संत में श्रद्धा नहीं बैठ रही है। और यदि हमने भगवान का सम्मान और आराधन किया होगा तो संत में श्रद्धा होगी, और संत की श्रद्धा का परिणाम होगा कि आपकी भगवान में श्रद्धा अपने आप होगी। महाराज ऐसे घूमते रहते हैं, बाबा बैरागी, इनका कोई ठिकाना नहीं है महाराज। कई इनमें हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, पता नहीं क्या क्या है, दाढ़ी रख घूमते रहते हैं। और कहीं ऐसे में सही आया और तुमने यही समझा तो क्या हो? आपकी श्रद्धा कहाँ है? वो कैसे छोड़ो, आपकी श्रद्धा काम करेगी। कोई युवा बेटा बीमार था, वो दौड़ रहा था, भाग रहा था वैद्यों के चक्कर में, रास्ते में बड़ी लंबी लंबी जटा दाढ़ी वाली एक महात्मा दिखे, चरणों में गिरा, का महाराज जी थोड़ी कृपा कर दो घर पर। चलो, पत्नी को बुलाया, कल जल लाओ, चरण धुलाए, अब लड़का जीवित हो जाएगा, कोई दवा की आवश्यकता नहीं। चरणों का जल डाला मुंह में और छिड़का, वो बालक ने आंख खोल दी।
रिका महाराज रोने लगा, कहा आज आपने कृपा कर दी, नहीं तो बालक चला गया था हाथ से, लंबी सांस चल रहा था, हम तो नीचे उतार के गए थे। वो कौन था? वो महात्मा नहीं था, वो लंबी लंबी नकली जटा बाल ये सब नकली लगा करके वो चोरों का सरदार था। वो ये देख रहा था कि रात्रि में आएंगे तो कहां से प्रवेश करेंगे, कहां से भागेंगे और कहां अच्छा धन मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, इसके लिए घूम रहा था वो। चोर इकट्ठे हुए का रात्रि में कहां चलना है, कि भैया तुमको जहां जाना हो जाओ। रोने लगा, कहा आज मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि मैं गदगद हो गया, किसी संत के चरणों में चला गया। महाराज मैं महापापी हूं, मैंने चोरी और इतने बुरे कर्म किए, ये बताओ मेरे चरण धोकर पिलाने से वो मरा हुआ था जीवित क्यों हो गया? अरे का पागल, ये तेरी महिमा नहीं थी, ये उसकी श्रद्धा की महिमा थी। उसने सत्य मानकर तेरा चरणोदक दे दिया, इससे वो पार लग गया, उसकी सारी विपत्ति समाप्त हो गई। श्रद्धा जहां होती वहां से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसी अश्रद्धा यदि संत में होगी तो भगवान में विश्वास हो जाएगा, और भगवान का यदि अपराध होगा तो संत में श्रद्धा हो जाएगी। यथात्मनिज पुत्रे सर्वभूतेषु यस्तथा यत् कामो हरिस्तेन सर्वथा तुष्यते सुखम। जो व्यक्ति अपनी संतान को दूसरे की संतान को एक दृष्टि से देखता है, बहुत ध्यान से समझना, ऐसी समता का भाव रखने वाले पर भगवान अपने आप प्रसन्न रहते। धृतराष्ट्र ने ये बात महाभारत में, विदुर जी ने ये बात धृतराष्ट्र कही थी। धृतराष्ट्र स्वात्मजे वान्य पुत्रेवा समत्वम यह वर्तते। अपने पुत्र में और दूसरों के पुत्र में जो समानता देखता है, न तस्य पुत्र शोकम स्यात्। धृतराष्ट्र जी उसे कभी जीवन में पुत्र शोक नहीं देखना पड़ता है। अच्छा तो धृतराष्ट्र ने कहा तू मेरे से कह रहा है कि मैं पांडवों के प्रति दुर्भाव रखता हूं इसलिए मेरे पुत्र नष्ट हो जाएंगे, निकल यहां से। तेरे जैसे दुर्मुखी अमंगली शब्दों के बोलने वाले व्यक्ति को मैं सुनना नहीं चाहता हूं। ये नीति की बात, धर्मराज के अवतार है विदुर जी। तो हित कामो हरिस्तेन सर्वथा तोष्यति यस्य रागादि दोषेण न दृष्टम न प्रमांसम विशुद्ध चेतसा विष्णु तोष्यते तेन सर्वदा वर्णाश्रमेषु ये धर्मा शास्त्रोक्ता निवृत्तमो तेषु दुष्ट नरो विष्णुम आराध्यति नान्यथा। ऐसे अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, वे कर्म देखने से भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तमाल में कथा लिखी कि नारद जी भगवान को खोजते फिर रहे, बैकुंठ में पता लगा मृत्यु लोक में आए। अब वो तो एक एक क्षण में यहाँ वहां जाते थे, तो एक चांडाल के घर में से निकल रहे थे भगवान, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज और पीतांबर डाले मुकुट चमचमा रहा। नारद जी चरणों में गिरे, कहा प्रभु आज मुझे बहुत आवश्यक कार्य था और आप कहीं प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यहाँ कहाँ गए थे चांडाल घर में? भगवान ने कहा यहाँ थोड़ी देर के लिए मुझे नित्य आना पड़ता है। तो क्यों? क्या यहाँ जाति का चांडाल है, लेकिन बेटा माता पिता की ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है कि बस ये समझ लो जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है, इसके भगवान माता पिता है। कभी कभी 2-4 बार मेरा नाम लेकर जब आवाज लगाता है तो मुझे तुरंत दौड़ करके आना पड़ता है। 2-4 बार में ही कहा, 2-4 बार में हे नारायण हे हरि हे नारायण हे, इतना भी कहता है तो मुझे आना पड़ता है। इतना प्रसन्न हूं मैं इसके ऊपर। संत सेवा से, माता पिता के तुष्ट कर देने से भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते। सती साध्वी पतिव्रता स्त्री अपने परिवार में रहकर पति को संतुष्ट रखती है, सास ससुर की सेवा करती है, पुत्रों का विधिवत पालन करती है। ऐसी स्त्री के बहुत भजन न करने पर थोड़े से स्मरण चिंतन और पूजन से ही भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च यथाक्रमम त्वमेकाग्रमति भूत्वा शृणु धर्मान में उदितान। अब संक्षेप में बता रहे हैं, आज कथाएं तो देखो बहुत है और समय कम है, फिर भी हम कम से कम विषय सूची तो बता ही देंगे आपको। भगवान कृष्ण की बड़ी कथा नहीं है। विष्णु पुराण में भागवत के भगवान कृष्ण के चरित्र की केवल विषय सूची समझना। एक अध्याय में अवतार हो गया, एक अध्याय में पूतना सक्टासुर समाप्त हो गए, एक ही अध्याय में कंस के यहाँ चले गए मार दिया, एक ही अध्याय में उनकी रासलीला हो गई, एक ही अध्याय में रुक्मिणी हरण हो गया और 16,108 विवाह हो गए। तो ऐसे आधे आधे अध्याय में जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतना विस्तार है,
भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में और श्रीमद् भागवत में सर्वाधिक विस्तार से है। विष्णु पुराण में तो संक्षिप्त है, केवल एक अंश, 5वां अंश ही उसमें सारी कथाएं आ गई। हाँ, पर व्यास जी ने स्पर्श किया तो कथा को छोड़ा नहीं। अब आप लोग तो भागवत सुनते ही रहे, इसलिए मैं उस ओर अधिक नहीं जा पाया। जिन विषयों से आपका परिचय नहीं है उनको मैं बता रहा हूं। ब्राह्मण का वर्णाश्रम धर्मानुसार कार्य है कि वो दान लेवे और दान देवे। अब महाराज जी को जितना रुपया चढ़ता है वो सब मुझे चढ़ा देते हैं, क्या हो रहा है? मैंने कहा महाराज जी कोई आपको प्रणाम करता है, मुझे दे देते। केवल दान लेना श्रेष्ठ कर नहीं है, दान देना भी ब्राह्मण का धर्म है। दानम दद्यादि देवान यज्ञ स्वाध्याय तत्परः नित्योदकी भवेद विप्राक् कुर्याच्चाग्नि परिग्रहम्। ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए और शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ाना चाहिए। यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान और तर्पण करे। नित्योदकी भवेद विप्राः, उदकी शब्द का क्या है? नित्योदकी नित्यज्ञोपवीति, नित्य स्वाध्यायी, पतितान न वर्जी, सत्यम ब्रह्मण गुरुवे कर्म कर्मण न ब्राह्मणच्युते ब्रह्मलोका। ये महाभारत में लिखा शांति पर। नित्योदकी केवल स्नान करना, स्नान नहीं हुआ। स्नान के 3 कर्म है। स्नान करो, संध्या करो, पितरों का तर्पण करो, तब स्नान पूरा माना जाएगा। केवल डुबकी लगाने से स्नान नहीं होता। नित्य यज्ञोपवीत की रक्षा करे। नित्य स्वाध्यायी, नित्य अपनी शाखाओं के शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहे। और पतितान न वर्जी, जिनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उनका ग्रहण नहीं लेवे। सत्यम ब्रवण गुरुवे कर्म करवन, और सत्य भाषण करता रहे। ऐसा ब्राह्मण कभी भी भगवान के वैकुंठ से पतित नहीं होता है। ये भागवत महाभारत का सुना रहा था। नित्योदकी भवेद विप्राक् कुर्याच्चाग्नि परिग्रहम्, अग्निहोत्र करे। वृत्यर्थम याजे चान्यान्यान्यध्यापये तथा कुर्यात् प्रतिग्रहादानम शुक्लार्थान्याय तो दोजः। वृत्ति के लिए यज्ञ करवावे, पढ़ावे, न्यायोपार्जित शुद्ध धन से न्यायानुकूल द्रव्य का संग्रह करे। कभी ब्राह्मण को किसी के अहित की मन में विचार भी करना नहीं चाहिए, उसको मैत्री भाव रखना चाहिए। ये ब्राह्मणस्योत्तमम धनम, ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। ऋतावधिगमाश पत्न्याम शर्षते चास पार्थिवो दानानि दद्यात् इच्छातो देभ्यः क्षत्रियोऽपि वा। ब्राह्मण के प्रशंसनीय कर्म है पत्नी के साथ धर्म पूर्वक आचरण करता रहे। क्षत्रिय को चाहिए ब्राह्मणों को पहले दान दे, यज्ञ करवावे, अध्ययन करे, शस्त्र धारण करे, धर्म की पृथ्वी की रक्षा करे, न्याय का पालन करता रहे। इतने से वो कृतार्थ हो जाता है। वैश्यों को चाहिए पशुपालन करें, व्यापार करें, कृषि करें, ये उनके कर्म हैं। पर अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते रहें। शूद्रों का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करें और बड़े शांत भाव से रह करके, सहिष्णुता से और सेवा परायणता से अपना जीवन चलावें। वे भगवान के परम प्रिय हो जाते हैं। सभी वर्णों का, अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों का वर्णन किया गया। इसमें गृहस्थों का वर्णन तो इसमें आ ही गया है, फिर भी गृहस्थों के लिए बताया कि वो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठें। लिख रहे हैं वो कि धर्म बप्प सुखो दर्कम लोक विदिष्टमेव चो ततः कल्यम समुत्थाय कुर्यान मूत्रम नरेश्वरो। तथा कल्यम समुत्थाय, ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। जूठा जल, जूठा भोजन कभी भी अपने घर के आंगन में नहीं डालना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को चाहिए कि गाय, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु और तीर्थ के सामने मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छे से पवित्रता पूर्वक अपने हाथ पैर की शुद्धि और स्नान आदि करना चाहिए। पवित्र स्थान में स्नान करें। नदी में स्नान करना तो सर्वश्रेष्ठ स्नान है। द्वितीय कोटि का मध्यम स्नान तालाब आदि में है। तृतीय कोटि का स्नान है अपने घर में करना। लिखा है कुएं से भी जल निकाल करके कुएं पर स्नान करने का, अपने घर में भी स्नान करने का विधान लिखा है। और फिर तर्पण अवश्य करें। स्नान, संध्या और तर्पण ये तीनों के तीनों हैं। सारे तर्पणों के लिखे हैं। ये बांधवा बांधवा वा ये जन्म बांधवा ते तृप्ति मखला यान्तु ये चास्मात् तो एकांक्षिणः
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिताः तेषा माप्यायनाद् यद्दीयते सलिलं मया। अरे जो नरक में जितने प्राणी हैं सबका तो करे, अपनी माता का, पिता का और नाना के गोत्र का, गुरु का, आदि पत्नी और आदि आदि भाई वगैरह समाप्त हुए तो उनका करे, मामा मामी आदि का भी करे, लेकिन फिर कह दे कि जितने भी हमारे कुल में समाप्त हुए, जितने नरक में रहते ये जल प्राप्त हो जाए। देखो मुझे कथा याद आ रही पर मुझे सुनाने में बड़ा संकट हो रहा है, पर सुन ही लो आप, बड़े काम की कथा। वहां शंकर बाबा करके मणिकर्णिका में एक महात्मा रहते, लगभग 100 वर्ष के हो गए। जानते हो शास्त्री जी, आप नाम सुना? वे इतने बड़े महा तपस्वी और शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता, काशी के लोग उनको देख के गदगद हो जाते कि इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। मैं उनके दर्शन करने गया था, गत वर्ष की बात। प्रणाम किया, मैंने कुछ चर्चाएं की। उन्होंने मुझे एक बड़ा आश्चर्यजनक संस्मरण सुनाया। का काशी विश्वनाथ जी का एक पुजारी मर गया और वो प्रेत हो गया है। मैंने कहा महाराज जी, काशी में तो मरने वाला मुक्त होता है। तो सुनते जाओ, काशी में मरने वाले सभी मुक्त नहीं होते। जो तीर्थ में रह करके पाप कर्म करते हैं वे काशी में भैरव यातना भोगते रहते। जब उनके वे पापों का संपूर्ण दोष नष्ट हो जाता है तब उनकी मुक्ति होती। ये बात निश्चित है, काशी मरने से मुक्त होता है, काशी में जल जाने से मुक्त हो जाता है, किंतु कर्म भोग वहीं करके ये है कि अब जन्म नहीं होगा, सीधा मुक्त होगा। तो कहा उन ब्राह्मण से पता नहीं कौन कर्म बन गया, तो उन्होंने एक दूसरे को स्वप्न में कहा कि मैं काशी में पड़ा हूं गंगा में, लेकिन मुझे जल नहीं मिल रहा है, भैया मेरे लिए जलदान करो। कहा मैं प्रेत बन गया हूं भैया, जल नहीं मिल रहा है, मुझे जल दिलवाओ। तो उन महात्मा ने कहा कि मैंने 10 घड़े बुलवाए, संकल्प किया, गोत्र दिया, ब्राह्मणों को जलदान किया और उनके तर्पण की व्यवस्था बनाई। ऐसे जो जिन व्यक्तियों को पाप कर्मानुसार, चाहे वो गंगा जी में पड़े रहें चाहे नर्मदा जी में पड़े रहें, लेकिन उनको पीने के लिए जल प्राप्त नहीं होता, जो तर्पण का जल दिया जाता है उसी से उनकी तृप्ति होती है। यदि आपके पितर देवलोक में है तो उनको अमृत बन करके मिलेगा, यदि मृत्यु लोक में वो मनुष्य बन करके आ गए तो उन्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि वो पशु पक्षी बने तो उनका जो जो भोजन उनको प्रिय होता है वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तर्पण की विधि का शास्त्र है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण करना ही पूरा पितृयज्ञ है। आजकल पितृ तर्पण तो हम लोग करते नहीं है। वो 15 दिन होते हैं तो 15 दिन ये समझ लेना पहाड़ टूट गया महाराज, अब ये पितृपक्ष आ गया है, बड़ा बखेड़ा है, तर्पण भी करना पड़ेगा। एक तर्पण की हमने बड़ी सरल पुस्तक लिखी है, अगर आप 2-4 कक्षा पढ़े तो अभी आप तर्पण कर सकते हो, तो रखिए यहाँ पुस्तक में, 2-4 पन्ना की तो है ही, लेकिन तर्पण नित्य करना चाहिए। नित्य न करो तो अमावस्या को तो करो, अमावस्या को न करो तो पितृपक्ष में जो व्यक्ति तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, इसमें बड़ा वर्णन है श्राद्ध का, अब मैं सुनना नहीं पाऊंगा, समय कम। लिखा है जो तर्पण श्राद्ध नहीं करते पितृपक्ष में उनके पितर, पुराणों में मैंने अपनी आंख से पढ़ा है कि पितृपक्ष में स्वर्ग भी खाली हो जाता है, नरक भी खाली हो जाता है। नरक स्वर्ग के सारे पितर अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के घर में आ जाते, हमें कोई जल मिलेगा, पिंड मिलेगा, हमारे नाम से कोई सत्कर्म करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, कथा कराएगा, हमारी मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। लेकिन वे अभागे या संस्कारी पुत्र पौत्र जब अपने पितरों को जल नहीं देते हैं, उनका श्राद्ध पिंड तर्पण नहीं करते हैं, उनको पितृ श्राप देकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है लेने का। तो उस शाप के कारण असफलता, हानि, व्याधि, रोग, बीमारी, अल्प मृत्यु, पता नहीं कितने कितने उपद्रव हो जाते हैं। जीवने वचनादरात मरणे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानात् त्रिभी पुत्र से पुत्रता। जब तक जीवित रहे तब तक उनको संतुष्ट रखो, और मृत्यु के बाद भूरि भोजनात्, ब्राह्मणों का भोजन दान पुण्य करो, बंधु बांधवों को भोजन कराओ। लिखा है विष्णु पुराण में कि जो बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, ब्राह्मणों को भोजन कराता है उससे पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। अब तो सामाजिक पंचायतें बैठ रही हैं कि मृत्यु भोज बंद करो, बिल्कुल बंद करो, बस 12-14 लोगों को भोजन कराओ, ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं।
ये पंचायत नहीं बैठ रही कि मदिरा बंद करो, मांस बंद करो, ये कार्य बंद करो, जुआ बंद करो, इसकी पंचायत नहीं बैठ। जिन लोगों की जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना भोज करना चाहिए। भाई ध्यान समझना, यदि शक्ति नहीं है, आपके पास धन नहीं है तो विस्तार मत करो। शास्त्र मना करता है कि नहीं महाराज वो तो समाज में पूरे बुलाए जाते 25,000 तो 25,000 बुलाए जाएंगे। जो व्यक्ति किसी भी भोज में ऋण लेकर के अनावश्यक व्यय करके अपने परिवार को संकट में डालता है, उसे पाप लगता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये पंचायत रखो, वह जिसकी जितनी श्रद्धा शक्ति उतने ढंग से करे। लेकिन वे छोटे छोटे तो करने तैयार हैं, लेकिन जो करा सकते वे पंचायत का सबसे पहले नियम बनाते जिसमें आपको विरोधी बन। अब तो हरियाणा तरफ एक और बड़ी दुरभिसंधि चल रही है। महाराज जी आप धर्मशास्त्र जानते हैं, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मरने के बाद तीसरे दिन 13वीं हो जाए। अरे बड़ा पकड़ा है महाराज, 13 दिन तक दुकान बंद करो, नौकरी छोड़ो, यहाँ वहां घूमो। अब लोग इनके लिए कौन ब्रह्मा आए और एक नया शास्त्र बनावे कि ये 3 दिन में सारे क्रियाकलाप से मुक्त हो जाए। ये जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अज्ञान है, उसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा है। कई लोग तो 11 दिन में 13वीं कर देते हैं। महाराज जी स्त्री की तो 11 दिन में करते हैं। तो हमका स्त्री में आत्मा नहीं होती, उसे पिंड प्राण की आवश्यकता नहीं होती क्या? कहाँ लिखा है भाई? मुंडन दाया शौच निर्णय, भगवान की कृपा से हमने लिखा, पढ़ो, सारे धर्मशास्त्रों के प्रमाण उसमें दिए गए। 14 दिन में 15 दिन में कर सकते हो। यदि 13वें दिन एकादशी पड़ जाए या कोई और ऐसा व्यवधान आ जाए तो 14वें दिन करने में दोष नहीं है, लेकिन पहले करने में बहुत बड़ा दोष है। ऐसा कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं जो रोगग्रस्त हैं, उनके रोग नहीं मिटते, कितने हैं जिनके संतान नहीं, उनको गया में, नर्मदा में, गंगा में विधिवत पिंड करा देने से उनको रोग भी चला गया और उनकी संतान भी हो गई। ऐसे कितने लोगों को कराया, कितना प्रत्यक्ष प्रमाण। लोग तो अच्छा, एक और धारणा आप में बन गई है कि जो गया जी चला गया उसे अब कभी तर्पण पिंड करने की आवश्यकता नहीं है। गया जी आप पिंड करने नहीं जाते, पिंड छुड़ाने जाते हो, ये समस्या समाप्त हो जाए। अरे महाराज इस साल और भोग लें, आप तो मुहूर्त बताओ, अगली साल तो जी बकड़ा हम काटे ही देते हैं, ये तर्पण करो शुद्ध श्राद्ध में। तो ध्यान से समझना, बीकलपुर में धर्मशास्त्र महासभा हुई थी, पूरे भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े विद्वान सब एकत्रित हुए थे। वाराणसी के भी, महाराष्ट्र से, यहाँ वहां से, गुजरात से, सभी जगह से आए। वहां एक प्रश्न रखा गया था। वाराणसी के एक बहुत अच्छे विद्वान जो इस समय धर्मशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता है, उन्होंने ये बात कही, भाई हम तो पहले से घोषणा करते जा रहे हैं, देखो भाई आप गया जी करे आओ चाहे नहीं करवाओ, तर्पण श्राद्ध तो करना पड़ेगा जब तक आपका जीवन है तब तक। उन्होंने बताया कि गया में श्राद्ध ना करने का जो श्लोक वहां बोलते हैं गया में, वो इस गया का नहीं है, एक आत्म गया है वहां कामाक्षी देवी, कामाख्या के पास। आत्म गया में जो अपना पिंडदान करके आता है फिर उसे पिंड नहीं करना चाहिए, उसे दोष लगता है। लेकिन ये गया में पिंडदान करने वाले को पिंड तर्पण सदा जीवन भर करना पड़ेगा। क्यों आप मुक्त होना चाहते? इसलिए ये बातें भूल जाओ कि हम तो गया जी, अच्छा गया वाले कह देते हैं आज के बाद तर्पण पिंड मत करना, तुम्हारे पितर बैकुंठ चले गए। ये बखेड़ा तो हम काटने आए थे, आपने अच्छी बात बताई। भगवान की कृपा से मैं भी गया था अपने पूज्य पिताजी का पिंड करने, तो वो श्लोक ने हमको भी बताया महाराज अब आप मुक्त हो गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या शास्त्र का प्रमाण क्या है? मेरे पास तो इतने प्रमाण है कि नित्य तर्पण, नित्य श्राद्ध है, नित्य पिंड है। बलि वैष्णदेव में नहीं करते, पितृभ्यते स्वधा, वो नित्य हो रहा है श्राद्ध। अब वो चुप रह गए। कहा महाराज हमने 2-4 श्लोक बोल दिए। कहा महाराज हमको कोई पता नहीं, हम तो ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, ऐसे कहते जा रहे हैं, हमें कोई पता पाओ नहीं। आपको जो करना हो तो करो। आप ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाओ, आज के बाद यदि तुम पितरों को बुला दोगे तुम्हारे पूरे पितर बैकुंठ से गिर जाएंगे। हमने उनसे कहा क्यों पितरों का आवाहन पिंड और आप तर्पण का मना क्यों करते? कहा क्यों, जब भी बैकुंठ में चले गए फिर क्या आवश्यकता है उनको बुलाने की? हमने कहा ये बताओ भगवान नारायण बैकुंठ में निवास करते कहाँ? तो हम कहा यज्ञ में उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? जब वो यज्ञ में बुलाए जाते हैं, इंद्रलोक से बुलाए जाते हैं, देवलोक से देवता आते हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर जी आते हैं और विसर्जन करते वो अपने चले जाते हैं। कहाँ? तो हम कहा ऐसे वो बैकुंठ से जब पितर आएंगे तो हम बुलावेंगे, पिंड करेंगे और विसर्जन करेंगे, वो बैकुंठ फिर चले जाएंगे।
वैकुंठ न जाने का क्या प्रमाण है आपके पास? चुप। महाराज हमें कोई पता नहीं, वो देखो वो श्लोक लिखा है, हम तो वो जानते हैं, हमें इसके बारे आगे पीछे कोई पता नहीं। एकाध बात पकड़ लेने से, हल्दी की गांठ रखने से व्यापार नहीं चलता। व्यापार में बहुत सामान रखना पड़ता है, कब कौन क्या मांग बैठे। इतावता ये क्यों कहा जाता है? हमने कहा सुनो आप लोग क्यों कहते हो, उसका उत्तर नहीं आपके पास, हमारे पास उत्तर का बताइए। नारी निंदा निंद्यम निंदितम प्रवर्तिते अपितु विधेयम स्तोत्रम। जैसे कहा जाता है बद्रीनाथ में पिंड करने के बाद तो हो गया वैकुंठवास, गया में करने से हो गया, ये केवल स्थान की महिमा के कारण कहा जाता है। वस्तुतः वैसा नहीं है। जैसे कहा जाए राम नाम से बड़ा कोई नहीं, छोड़ो फिर सारे काम, क्यों स्नान संध्या तर्पण पिंड श्राद्ध क्यों करते हो? जब 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी की मृत्यु हुई तो भरत जी ने क्यों किया? फिर 3 भरत दशगात्र विधाना, सिंहासन भूषण वसन अन्न धन धन धाम दिए भरत ले भूम सुर भय परिपूर्ण काम, क्यों किया? भे पुनीत पातक तम तरनी, क्यों किया? जब राम नाम लेकर चले भी गए। ये पुत्र का दायित्व है, वो उसको करना पड़ेगा। किंतु ये बात इसलिए कही जाती नर्मदा से बड़ा कोई नहीं, गंगा से बड़ा कोई नहीं, राम नाम से बड़ा कोई नहीं, और वहां पिंड करने से बड़ा कोई नहीं, इसलिए स्थान की महिमा के कारण कहा जाता है। और सत्य है कि उससे बड़ा कोई नहीं, किंतु अन्य की उपेक्षा नहीं की जाती। स्त्री के लिए कहा कि पति से बड़ा कोई नहीं, लेकिन पति से अधिक सेवा उसे ससुर की, सास की करना पड़ती है, अतिथि को देखना पड़ता है। क्यों? का इसलिए कि वो महात्म दृष्टि से, निंदा की दृष्टि से नहीं। ना ही निंदा निंदम निंदितम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम, शास्त्र की यह आज्ञा है। इसलिए वहां हमने उनसे कहा कि इसलिए आप कहते हो कि यहाँ तीर्थ की महिमा के कारण ऐसा कहना चाहिए। का तो ये ठीक कहा आपने। भैया शास्त्रों को बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता होती है। 1-2 बातें पकड़ लेने से शास्त्र के सारी की सारी बातों का निदान नहीं होता है। गुरु चरणों में बैठकर ये सारी बातें पता चलती। इसलिए श्राद्ध की महिमा का अत्यंत वर्णन किया है। जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंड श्राद्ध तर्पण करते वो पितरों की कृपा से, और लिखा है पितृ तो साक्षात नारायण है, पितृ रूपी नारायण। अंत में कह दिया जाता है प्रियतान नमम, वे पितृ रूपी भगवान नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, सारा किया हुआ काम भगवान नारायण को अर्पित। पुराण में तो लिखा है कि एक बार भगवान नारायण श्राद्ध कर रहे थे, विष्णु भगवान शंकर और ब्रह्मा जी मिलने गए तो उन्हें बड़ी हंसी आई कि ये कौन का पिंड कर रहे थे। उनसे कहा महाराज अभी आप श्राद्ध पिंड कर रहे थे। कहा आप कौन का करते होंगे, आप तो अजन्मा आज अव्यक्त, आपका न कोई माता न पिता। भगवान ने कहा कि यदि आचर्य श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, लोग दूसरों को देखकर आचरण करते हैं, इसलिए मुझे देखकर समझें कि श्राद्ध करना कितना आवश्यक है। तो श्राद्ध में मैं ही तो पिता होता हूँ, मैं ही माता बनता हूँ, मैं ही पितामह होता हूँ, मैं पितामही होता हूँ, मैं ही मातामह होता हूँ, मैं ही मातामही बनता हूँ। और सबको पिंड इसलिए करता हूँ ताकि आप समझ लें कि करना चाहिए। जब भगवान कर रहे तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि श्री भरत जी ने कहा कि भैया आप पिताजी को पिंडदान करें। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ये सब छोड़ो, आपको कोई मतलब नहीं। कहा कि आप पिताजी को पिंडदान करें। तो राम जी ने कहा क्या तुमने नहीं किया? नहीं किया है, मैंने तो किया है, लेकिन पितृस्ते प्रिय, पिताजी आपको बहुत प्रेम करते थे, आपकी याद करके समाप्त हुए। मेरा तो एक बार नाम भी नहीं लिया। पता नहीं मेरे द्वारा दिया हुआ पिंड जल पिताजी ने ग्रहण किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं कैके से जन्म लेकर आया। राम जी ने फल के गूदे का पिंड बना करके दान किया। राम जी को क्या पिंड दान करने की आवश्यकता थी? राम जी तो काल कर्म जीव जाके हाथा बेचाए तो कोटि विप्रवद लागे जाहू, आयुषण तजो नहीं ताहू। बड़े से बड़े पापी को निवेश मात्र में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन यो ही दृश्यते वेदेषु शब्द ब्रह्म स्वरूप दिख स एव राम रूपेण लोके अवतरति प्रभु। वे भगवान इसलिए करते ताकि हमको इस बात का बोध होना चाहिए। इसलिए समस्त पितरों का पिंड करना चाहिए। इसकी विधि थी, यहाँ पर मैं बता रहा था कि तर्पण की विधि थी। बलवेश्वदेव कर्म करना चाहिए। देवा मनुष्या पशु वयांश सिद्धा संयुक्षो दैत्य संघा प्रेता पिशाचा सर्व समस्ता ये चान्यमिच्छति मया दत्तम।
जो जो मुझसे अन्न चाहते हो उनके लिए भी अन्न है। बलि वैष्णव कर्म होता है, बिना नमक की रोटी बनाओ, घी लगाओ तो थोड़ा निकालो अग्नि और उसमें 5 बार ऐसा डाल दो, आप ही डाल दो, ये नहीं डाल पाएंगे। स्त्री को हवन मना है, मंत्र बोलना मना है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि बलि वैष्णव की 5 आहुति बिना मंत्र बोले स्त्री डाल सकती। और फिर अब बलि वैष्णव क्या करोगी? गाय को खिला दो, कोई अतिथि दरवाजे पर आए इसको दे दो। अद्भ्या को, पृथ्वी को, आकाश को, धाता को, विधाता को, वायु को, प्राची को, अवाची को, उदीची को, प्रतीची को, ब्रह्मा को, अंतरिक्ष को, सूर्य को, विश्व देवताओं को, यक्ष्मण को, पितरों को और सनकादि सिद्धों को, फिर गाय को, फिर कुत्ता को, कौआ को, चींटी को, ये जो अभी मैं मंत्र बोला इन सबको दे करके तब वह भोजन पवित्र होता है। एक विरोध है इसमें। हमारे शास्त्र अध्ययन के अनुसार तो पहले बलि वैष्णव कर्म करो तब रसोई पवित्र होती है, तो भगवान को भोग लगना चाहिए। लेकिन वैष्णवों का ऐसा कहना है कि यदि आपने देवताओं को, पितरों को दे दिया तो रसोई तो झूठी हो गई, फिर भगवान को कैसे भोग लगेगा? इसलिए पहले भगवान को भोग लगाओ, बाद में बलि वैष्णव कर्म करो। देखो भाई, संतों की किसी भी धारणा भावना का मैं अपमान नहीं करता हूं, उनकी ये भावना भी अच्छी है। हाँ भाई ठीक है, ये तो कर दिया जाता है, ये तो सबको दिया जाता है। प्रेता पिशाचा सर्वा समस्ता ये चान्नमिच्छति मया प्रदत्तम। अरे वृक्षों को, प्रेतों को, पशुओं को जो जो मुझसे इच्छा करते हो उन सबके लिए मैं ये अन्न दे रहा हूं, ये कहकर के नित्य बलि वैष्णव कर्म किया जाता है। अब इसमें आपका जैसा मन हो वैसा करें। हम लोग तो पहले बलि वैष्णव करते, तब शास्त्र में लिखा कि अब आपका भोजन पवित्र हो चुका है, अब भगवान को भोग लगाओ और आप पाओ। भूतानि शर्वाणि तथा न मेतो दहम ज विष्णु न ततो निदस्ति तस्मादहम भूतनिकाय भूतो मन्नम पृच्छामि भवाय तेषाम। संपूर्ण प्राणी और अन्न ये सब विष्णु भगवान हैं, इसलिए समस्त भूतों के शरीर रूप ये अन्न में उनको देता हूं। गृहस्थों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है गो सेवा के बाद अतिथि सेवा। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। आपके दरवाजे से यदि कोई भूखा प्यासा चला गया तो आपके सारे पुण्य ले जाता है और सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा, जितने पाप उसने किए वो आपको दे जाता है। भोजन के समय बाहर देखो कोई भूखा प्यासा नहीं, पहले उसकी व्यवस्था करो। और उसके पहले अपने को भोजन नहीं करना चाहिए, पहले भोजन कराना चाहिए अतिथि को। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में जितने भी दोष बनते सारे दोषों का स्थान होता। अथर्ववेद 9:4-13 अथर्ववेद में लिखा पूर्वो अतिथिर्नाशनाति एस पुजांश पशुंच चवाह। जो ऐसा करता है उसकी संतान को और धन को नष्ट होता है। श्रियम संविदम च एशवा, उसकी श्री नष्ट होती है, उसका ज्ञान और बुद्धि नष्ट हो जाती है। पयश्च रसंच सेववा, उसके घर में दूध दही घी और जितने रस साधन है वो सब विकृत हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि को कभी ना करे। दोपहर के समय आए हुए अतिथि से सायंकाल का अतिथि 10 गुना बड़ा होता है, इसलिए उसका पूरा सम्मान करें। अरे आप तो रह रहे हैं देहात में, तो आपको लाभ है, गौ की सेवा कर लो, अतिथि की सेवा कर लो। वहां 11-11 मंजिल 15-15 मंजिल में रह रहे हैं, वहां कहाँ की गाय और कहाँ का अतिथि। न कोई दरवाजे आता है, न कोई खिलाता है, न कोई पूछता है, कोई समय नहीं। ये तो यहाँ देहात का लाभ है, ले लो आप। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग देहात में 2-4 लोग आ जाए तो हमारे घर में सोलाने की जगह भी, 2-4 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था आ जाए, 2-4 बिस्तर की व्यवस्था है। बड़े बड़े करोड़पति सेठ लोग महानगरों में भागवत कराते, कहते महाराज हमारे घर में तो हम 4 लोगों के अलावा 5वें की रहने की जगह नहीं, धर्मशाला में कथा होगी और आपको वहीं रोका जाएगा। क्या व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? घर में कोई जा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वहां तो उतनी जगह है, 4-5 लोग बैठेंगे, वही खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। इस प्रकार से तस्मात् अतिथि पूजायाम अतिथि सत्यम नरा केवलमगम भुंक्ते यो भुंक्ते अतिथिम बिना। जो बिना अतिथि के भोजन करता है वो पाप खाता है। अश्नासी मलम भुंक्ते हजपी पुरुषोणितम। जो बिना स्नान के भोजन करता है वो मल भक्षण करता है। जो बिना भगवान की पूजा जप किए भोजन करता है वो व्यक्ति भी मलमूत्र के भोजन के समान है।
असंस्कृतान्न भंगमूत्रम बालादि प्रथम सकृत, और जो बिना पवित्रता के भोजन बनाए हुए भोजन को करता है ऐसा व्यक्ति भी मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तु में अहोमी चक्रबीन भुंगते, और जिसने अग्निहोत्र नहीं किया है, जिसने भगवान को भोग नहीं लगाया है, ऐसा भोजन में कृमि भोजन हो रहा है। अदत्वा विषमक्षुत, और जो दूसरे को बना दिए खाता है वो विषम अश्नुते, वो विष खा रहा है। वेद में लिखा केवलागो भवति केवलादि, जो अपने लिए बनाता है अपने लिए खाता है वो नरक जाता है, क्योंकि वो पाप का भक्षण कर रहा है। अश्नियाम तन्मयो भूत्वा पूर्वं तु मधुरम रसम लवणाम लौ तथा मध्ये कर्तिक्तादि कांततो प्राग्रवम पुरुषोष्णियान मध्ये कठिन भोजना। भोजन एकाग्रचित्त होकर भोजन करे, निंदा न करे। पहले मीठा भोजन करे, फिर नमकीन करे, फिर खट्टा करे और अंत में कड़वा। ये भोजन करने का नियम है। सबसे पहले रस वाला भोजन करे और बीच में कठिन भोजन करे और अंत में फिर रस वाला भोजन करे। ऐसा करने वाले व्यक्ति का बल और आरोग्य नष्ट नहीं होता, वो निरोगी रहता है। देखो सारी विधियां हैं। अनिंद्यम भक्षेदित्थम भाग्यतो अनुमुकुत्स्यन्, कभी भी अन्न की निंदा न करे। संध्या का काम विधिवत करे, अतिथि का सम्मान विधान से करे। इस प्रकार श्राद्धों की विधि को, श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों की विधि को, श्राद्ध दिवसों की विधि को, श्राद्ध में क्या क्या आवश्यक है, उसका समय क्या है, कैसे कैसे व्यक्ति से करना चाहिए, और जो व्यक्ति जो काम करना है उसे नहीं करता है, ऐसे कर्म का त्याग करता है, तो उसे कितने पापों का उपभोग करना पड़ता है। सौभरी महात्मा का बड़ा विस्तार से वर्णन चतुर्थ अंश में आया। इसलिए सगर का, सौदास का, खड़वांग का, और इसी वंश में महाराज दिलीप जी आज और दशरथ जी के घर में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतरण हुआ। इस चतुर्थ अंश में संपूर्ण सूर्यवंश का वर्णन है और पुनः चंद्रवंश का वर्णन भी इसी अंश में आरंभ हो चुका। सारे के सारे जितने अच्छे 97 पीढ़ी सूर्यवंश में राज्य चला और राज्य चंद्रवंश में चला गया। शिशुपाल के जन्म की कथा, वसुदेव जी की 8 पत्नियां हुई, इनकी सभी की कथाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया। पंचम अंश के प्रवेश होते ही इसी वंश में भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भाद्र कृष्ण की अष्टमी तिथि को वहां ले जाकर के गोकुल में रख दिया, कन्या लाकर यहाँ रखी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, शक्टासुर का वध किया, और इसी क्रम में आगे चल करके तृणावर्त आदि को समाप्त करके बछड़ों को चराने जाने लगे। एक दिन कालिये नाग को उन्होंने दमन कर दिया। कालिये नाग को मुक्त करने के बाद धेनुकासुर का वध हुआ, प्रलंब का वध हुआ। शरद वर्ण गोवर्धन भगवान को बाईं उंगली पर उठा करके उन्होंने इंद्र का सारा कोप निरर्थक कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपों द्वारा रास क्रीड़ा करने का भी आरंभ किया। उस रास में अरिष्टासुर नाम का राक्षस बैल बनकर के आया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी वध किया। अश्वरूपी केशी का वध किया। अक्रूर जी के आने पर मथुरा में पहुंच करके उन्होंने कंस का वध किया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस के मारने के बाद वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराने की कथा श्रीमद् भागवत में, लेकिन इसमें पहली मुक्ति का वर्णन आ चुका है। उग्रसेन का राज्याभिषेक किया, और जब जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया तो भगवान ने अंतिम बार में कालियवन की मुक्ति करवाई राजा मुचकुंद से, और फिर रुक्मिणी जी के हरण की योजना बनाई, क्योंकि ब्राह्मण का संदेश आ चुका था। रुक्मिणी का हरण हुआ। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की मणि की चोरी लग गई, इसलिए जाम्बवान की गुफा में गए, वहां जाम्बवती से विवाह किया, और सत्यभामा से भी भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। कालिंदी से, सत्या से, भद्रा से, नग्निति से, ऐसी 8 रानियों से विवाह करके 16,100 रानियां रहती थी भौमासुर के यहाँ। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। मैंने आपको दूसरे तीसरे दिन बताई थी, विष्णु पुराण में लिखा है कि जब भगवान श्री नारायण हिरण्याक्ष का वध करने गए तो क्रोध में थे। उत्तमो गुण के कारण भूमि उनकी पत्नी है, उसी अंश से भौमासुर का जन्म हुआ। भगवान ने कहा ये तो बड़ा पापी है, लेकिन पृथ्वी रोने लगी कि आप इसका वध न करें। भगवान बोले जब तक तुम न कहोगी तब तक न करेगा। अब इसका बड़ा अत्याचार बना। 16,100 कन्याएं इसने ला करके अपने घर में रख ली। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि भौमासुर के कारण तो बड़ी हानि हो रही, नारद जी की याद की। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जाकर के कल्प वृक्ष के पारिजात के फूल दे दिए सत्यभामा ने कहा महाराज ये पुष्प तो बड़े सुगंधित है, कहां से लाए?
अरे कहा तुमको पता नहीं है, भगवान इन फूलों की एक माला नित्य रुक्मिणी को पहनाते हैं, मुझे नहीं पहनाई। तो आप समझो ये बात है, तुम वो रूठ गई सत्यभामा जी। सत्यभामा जी ने कहा कि अब आप रुक्मिणी के भवन में रहिए, मेरे यहाँ क्यों आते हैं आप, माला वहां पहनाते, इतने सुगंधित पुष्प हैं, ऐसा वैसा है। भगवान ने कहा इतनी रुष्ट होने की क्या बात है, चलो हम पारिजात उखाड़ कर तुम्हारे घर में लगा देंगे। चलो महाराज ये तो बहुत बड़ी बात है, वृक्ष ही आ जाए तो हम बतावेंगे पर रुक्मिणी को कि तुम तो फूलों को ललाती थी, हमारे तो घर में लगा हुआ है। भगवान गरुड़ पर बैठे सत्यभामा को बिठाया, पहुंचे और भौमासुर के यहाँ तो इतनी व्यवस्था थी, शस्त्र दुर्ग गिरी दुर्ग माने जल से, पर्वत से, शस्त्रों से, अग्नि से सब उसने कूटा बनाए थे, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान ने सभी को समाप्त किया, जाके भौमासुर का वध किया, उसके पुत्र को राजा बना दिया। 16,100 कन्याओं को कहा कि इनको प्रणाम करके क्षमा मांगो और इनको अपने अपने घर भेजो। लेकिन कन्याओं ने कहा कि हमने तो आपका मन से वर्ण कर लिया, घर जाकर क्या करेंगे, जिन पिता ने भाइयों ने आज तक हमारी सुधि नहीं ली, आप हमारी सुधि लेने वाले, हमको मुक्त कराने वाले हमारे तो आप ही पति होंगे। ये तो सब लक्ष्मी की अंशभूता थी। 16,100 कन्याएं तो पहुंचा दी द्वारिका। भगवान ने कहा चलो अब ये अदिति के कुंडल जो ये राक्षस ले आया था, अब जब वो भौमासुर राक्षस से युद्ध होने लगा तो पृथ्वी का बेटा था, भगवान ने कहा था जब तक पृथ्वी तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेगा। जो बाण मारा तो भगवान थोड़े लीला में मूर्छित हो गए। वो बाण मारता ही गया तो 2 बाण यहां लग गए सत्यभामा को। अरे सत्यभामा ने कहा प्रभु मारो मारो इस पापी को मारो। भगवान ने तुरंत मार दिया, चक्षु दर्शन से मस्तक काट दिया, क्योंकि जब तक ये न कहेंगे तब तक कैसे मानेंगे। पृथ्वी, भूदेवी, श्री देवी और आलादनी शक्ति 3 अवतार हैं। ये सत्यभामा भूदेवी की अवतार थी। भगवान जब इंद्र के यहाँ गए, बड़ा सम्मान किया। भगवान ने इनसे कहा, इंद्र से देखो हमारी पत्नी चाह रही है कि पारिजात वृक्ष हमारे घर में होना चाहिए और ये एक ही समुद्र से निकला है। तो इंद्र बोले हम अपनी पत्नी से समझ ले, आप अपनी पत्नी का प्रस्ताव रख रहे हैं, हम अपनी पत्नी से समझने का समझ जाओ। जब पूछा उन्होंने शची से तो आए इंद्र उदास होकर बोले प्रभु शची तो मना कर रही है, कह रही मृत्युलोक की स्त्री को पारिजात के पुष्पों का वृक्ष का कोई अधिकार नहीं, ये स्वर्ग की देवियों को मिलता है। भगवान ने कहा लो हमने निकाला, हमने मंथन किया, हमने बनाया और हम ही को मना हो रही। जैसे कोई सेठ मुनीम से कहे कि 2000 रुपए देना और वो पूछे क्यों ले जा रहे, कहां ले जा रहे, क्या करोगे, तुझे अधिकार है क्या, पैसा तो हमारा है। लेकिन इसके बाद भी वो लेकर चले गए। जब ये लेकर चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने जाकर पारिजात वृक्ष उखाड़ दिया और रखा, गरुड़ के ऊपर चलने लगे तो भगवान ने शंख बजाया। शंख इसलिए बजाए देखो भाई हम चोरी से नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा मत समझना कि चुपचाप चोरी से उखाड़ करके ले गए, हम शंख बजा रहे हैं। यदि कोई आना चाहता हो तो आ जाओ, तो देवताओं ने चढ़ाई कर दी। भगवान ने कहा देखो तो जिन देवताओं के लिए हम मनुष्य बनकर के आए, इन्हीं की समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं और यही देवता हमसे युद्ध करने के लिए लड़ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे विधायक जी आयुष्मान देवेंद्र जी इस समय नर्मदा परिक्रमा में, उनके सुपुत्र और उनके साथी लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण से देवराज इंद्र वज्र लेकर के युद्ध करने आए तो भगवान ने कहा कि हम तुमसे क्या युद्ध करेंगे। गरुड़ से कहा थोड़ा इनको ठीक करो। गरुड़ जी ने जो पंख की शक्ति मारी तो उड़ करके सारे देवता आकाश में चले गए। इतनी शक्ति दे दी भगवान ने गरुड़ को। इंद्र ने कहा कि देखो अपन लोग तो युद्ध कर नहीं पाएंगे, ये गाय से बहुत डरते, गाय भेज दो। गाय भेज दी। कामधेनु गाय जब सामने आके खड़ी हुई, पीछे देवता आ गए, अब मारो आप, पहले गाय को लगेगा तब हमको लगेगा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी गाय से मैं युद्ध नहीं कर सकता, गाय पर, ब्राह्मण पर, देवता पर, इन्हीं पर तुम्हें हाथ नहीं उठाता, ये तो समस्या है मेरी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरी कुल इन पर न सुराई। इसलिए शास्त्र कहता है कि देवता पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाभारत में भी यही श्लोक विदुर जी ने सुनाया है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र स्त्रीसु ब्राह्मणेषु गोसु तथा, यदि स्त्री पर, ब्राह्मण पर, गाय पर और देवता पर जो हाथ उठाता है तो
पतंति पक्वादि फलम धृतराष्ट्र पतंतिते, जैसे पकी हुई डाली से फल अपने आप गिरता है, ऐसे उन पापियों का विनाश हो जाता है। भगवान ने कामधेनु गाय से कहा कि तुम करो थोड़ी कृपा, और गरुड़ जी से कहा तो गरुड़ जी ने वो पंखा चलाया, गाय माता उड़ जाएगी, लेकिन वो थोड़ी असावधानी हो गई तो गाय में थोड़ा सा वो पंख का एक नक लग गया, थोड़ा सा रक्त गिर गया गाय का धरती पर। गाय तो चली गई, देवता भी भाग गए, भगवान तो पारिजात वृक्ष लेकर के आ गए, वहां ला करके सत्यभामा के घर में रख भी दिया, सारी बातें हो गई। लेकिन वो गौ माता का जो रक्त गिरा था उससे पृथ्वी के ऊपर वह तत्व पैदा हुआ है। अब हम कह रहे हैं, तुम कहोगे महाराज जी महाराज को कथा मत बुलाया करो, बेमतलब की बातें करते हैं। गाय के उस रक्त से वो जो आप पाते हैं सुरती जर्दा, वो जन्म हुआ है। स्कंद महापुराण में उसकी बड़ी व्याख्या की गई है। लहसुन प्याज ये सब कैसे कैसे इनके जन्म हुए, उनके पीछे यही सब पौराणिक कारण, बड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कारण बने हुए हैं। ये तमोगुण है। कोई भी तमोगुण आप लेंगे, आप मत विश्वास करना कि हमारे आत्म तत्व की शुद्धि हो जाएगी चाहे आप कुछ भी करो। लहसुन प्याज तमोगुणी है, ये तंबाकू आदि चाय वगैरह ये सब तमोगुणी, सब तमोगुणी है। हमारे मानस सम्मेलन आरंभ हो गया कल से, 3 दिन और चलेगा। मैं तो यहाँ हूं तो नहीं जा पा रहा हूँ। आज फोन आया था कि हमारे तो घर में बनती नहीं है न चाय न कॉफी न जर्दा, आप चले जाओ नहीं मिलता। दूध मिलेगा, गर्मी में जाओ तो मट्ठा मिलता है पीने के। तो आज फोन आया था कि वक्ता लोग आए हैं लेकिन सवेरे सिर पकड़े बैठे थे, का चाय का क्या होगा। हमका फिर अब हमने होटल पे ऑर्डर करवा दिया कि होटल वाला सीधा लाएगा, बाहर के बाहर पिलाएगा और चला जाएगा। बताओ क्या है। शरीर को निर्व्यसन करने के लिए कितने साधन करना पड़ते। पूज्य बापोली वाले गुरुजी कहा करते थे कि ये चाय कॉफी भी मदिरा की छोटी बहन है, छोड़ो, तमोगुण बढ़ता है। जगन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, कि हम जितने ऊपर उड़ते वो नीचे गिराने की चेष्टा करता है। जितना आप सत्वगुण संपन्न भोजन करेंगे आपको स्वयं लगेगा कि हम कितने हल्के, कितना आनंद है। इससे आत्म तत्व के ऊपर मलावरण विक्षेप की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को इन सारी बातों को बड़ी समझने की आवश्यकता है। और शूद्र यदि कहें कि हम तो शूद्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए भी नहीं है। भक्ष्याभक्ष ग्रंथ में और पुण्य पाप मीमांसा में भगवान की कृपा से हमने शास्त्रों के सारे संदेश दे दिए हैं कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को क्या क्या पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए, श्राद्ध में क्या लेना चाहिए, भगवान के भोग में क्या लेना देना चाहिए, वो सारा है। आप पढ़ेंगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। महाराज इनकी कथा में तो सब ठीक है लेकिन ये बातें बहुत आती हैं, लहसुन प्याज जर्दा सुरती। अरे महाराज ये मत कहा करो, आप 21वीं सदी चल रही, ये क्यों आप कहते हो मदिरा मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अच्छे अच्छे लोग महाराज खा पी रहे हैं। हम कहा अच्छे मान शंकराचार्य अच्छे तो वो माने जाते हैं, धर्माचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वो पाते पीते खाते हैं। अरे कर नहीं महाराज वो नहीं। तो हमने कहा कौन, फिर कोई सत हमारे साधु संत महात्मा सिद्ध मनीषी लोग ये खाते पीते हैं क्या लहसुन प्याज। अरे का नहीं महाराज, अच्छे अच्छे उनको नहीं कहा जाता। तो फिर अच्छे अच्छे कौन होते, अच्छे अच्छे वो हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो राजनीति के पदों पर आए हैं, अधिकारी पदों पर बैठे हैं, उनको अच्छा अच्छा माना जाता है। वो कह दें कि पीना पड़ेगा तो पीना पड़ता है, नहीं तो फिर कल हमारी रजिस्ट्री कौन करेगा, फिर वो नहीं हो पाएगी हमारी जो हमें होना है। समझो आप, जिनको आपने अच्छा माना है, ये आपका मापदंड क्या है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हरिश्चंद्र की कथा सुना चुके हम। 1 वर्ष तक गंगा जल पी करके चांडाल के श्मशान में काम किया लेकिन उसका अन्न ग्रहण नहीं किया। तो उसने कह दिया था खाना है तो मेरे घर का खाएगा, बाहर का नहीं खाने दूंगा कहीं का। नहीं खाया भाई, मैं क्षत्रिय मेरे को खाऊंगा। मांस और मदिरा दोनों देने की चेष्टा करते हो न मांसम राघवो भुंगते चनवे नचैव मधुसेवते। वाल्मीकि रामायण से लेकर यहाँ तक के प्रमाण है, लेकिन शास्त्रों की अवमानना के कारण हमको बोध नहीं हो रहा। आज चलते चलते एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, महाराज रामेश्वर प्रतिष्ठा कौन ने कराई थी। वो रावण की इतनी चल गई बात, इतनी चल गई बात, जो देखो जो देखो जो देखो वो ये कहता है रावण आया था रामेश्वर प्रतिष्ठा कराने। मैं आपको ये बात बड़े डिमडिम घोष करके कह रहा हूं, पूरी संस्कृत की रामायण जितनी संसार में है
ये तमिल रामायण, कम रामायण, कौन सी रामायण, उनकी बात नहीं करता। ऐसी तो आप लिख दो एक बगल वाला रामायण, तो हर कुछ लिख दो उसमें। लेकिन जो आर्ष मनीषी ऋषियों के ग्रंथ हैं, मेरा रामायण के समाधान में लिख भी आया है, उसमें मैंने सारे सूत्र दिए। संपूर्ण रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपुराण, किसी में भी ये चर्चा नहीं है कि रामेश्वर प्रतिष्ठा में रावण आया। अगस्त्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और तुलसीदास जी ने लिखा कि जब प्रतिष्ठा होने लगी, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग था विधि विधि कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। गोस्वामी जी ने उसका अनुकरण किया। आचरुदे शास्त्राणी आचार्य स्थापयित्य विश्वाचार्य तमाचार्य प्रचक्षते। अरे भाई, आचार्य होने की परिभाषा भी तो होनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ाओ, देखा और उसके अनुसार आचरण किया कि नहीं किया। नहीं किया तो वो आचार्य माने नहीं। फिर ऐसा राक्षस जो देवता ब्राह्मण गायों में आग लगा रहा हो और इतने दुष्कर्म करता हो, ब्रह्म मांस का भोजन करता हो, गोमांस करता हो, ऐसे आचार्य बनाया जाएगा। ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं। पता लगा है कि दक्षिण के लोकगीतों से, दक्षिण की रामायणों से ये बातें चलाई गई। वो प्रश्न किया था, मैंने उसका समाधान दे दिया। ऐसे रामायण में कितने प्रसंग डाले हैं, कितने प्रसंग डाले जिनका कोई प्रमाण कहीं प्राप्त नहीं होता है। विष्णु पुराण की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के समाप्ति का जो उपक्रम किया था, वो ऋषियों के शाप के द्वारा वो समाप्त हुआ। 6वें स्कंद में त्रितापों का वर्णन है, परमार्थ की सिद्धि कैसे होगी और कलयुगी राजाओं का क्या रहस्य होगा, कलयुग की स्थिति क्या होगी। इसके साथ ये 6वां अंश समाप्त हुआ। भगवान की कृपा से मुझे फोन लगाया हमारे मंडलेश्वर महामंडलेश्वर पूज्य महंत जी महाराज ने। महाराज जी, पुराणों की व्यवस्था है, मैं विष्णु पुराण की चर्चा इस क्रम में कि विधायक जी ने उनको प्रस्ताव दिया कि अपन क्यों ना प्रतिवर्ष एक एक पुराण कराएं, तो 18 पुराण सुनने का क्षेत्र को लाभ मिल जाएगा। इतनी अच्छी योजना, कोई विधायक ऐसी योजना बताए कि अपने क्षेत्र में 18 पुराण सुनने का योग मिल जाएगा, ऐसा विधायक भी ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको। ऐसी तो बहुत योजनाएं बताएगा कि ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये लगाओ तो किसानों को बहुत लाभ होगा, और ये करो तो ऐसे में ये होगा। लेकिन ये कोई बताए कि आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। महाराज जी ने आज कहा कि महाराज जी, बाहर बहुत पड़ता है और संचालन करना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि एक बहुत विधि है, 7 दिन के 7 यजमान बना लो आप, जो प्रतिवर्ष पुराण करना ही है। एक एक दिन का एक एक यजमान यदि भार ग्रहण करेगा, बहुत आसानी से वो हो जाएगा। आप 7 व्यक्ति खड़े होकर के महाराज को नाम लिखा दो, अगले वर्ष आपका प्रचार पत्र में नाम आएगा, आपके द्वारा पुराण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। महात्मा जी का किया हुआ कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाएगा। उनका मंदिर निर्माण हो रहा है, उनके कुंभ आदि की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ भी देखो नित्य भंडारा चल रहा है, सवेरे से रात तक। आज फिर हम सारे लोगों का भोजन भंडारा है, वह तो होता ही है, और ये सारा का सारा आप पर आश्रित होता है। इसलिए इस योगदान के द्वारा इसको संपन्न करें। दूसरी एक बहुत अच्छी सूचना है, बहुत जोर से ताली बजाना। काशी में भी अभी तक लोग बगलबाड़ा के नाम से चौंकते हैं। और महाराज, बगलबाड़ा तो वो एक अपने आप में काशी, और पूज्य महाराज जी के स्थान में चली आने वाली कितनी वर्ष की पुरानी पाठशाला किन्हीं कारणों से बंद हो गई है। इस वर्ष अभी बसंत पंचमी से वो पाठशाला का शुभारंभ हो रहा है। आज पूज्य महाराज जी का आदेश हो चुका है, ब्रह्मचारी जी महाराज का। आप लोग भी सुपात्र ब्राह्मणों के बालक मिले तो उनको बता दें कि वो अध्ययन करने के लिए नर्मदा के पावन तट पर जिस पाठशाला की इतनी ऐतिहासिक गरिमा है, इससे अच्छे अच्छे विशिष्ट विद्वान निकले हुए हैं। और पूज्य वासुदेवाचार्य जी का तो कहना ही क्या है। आज भी 70-80 वर्ष पुराने आचार्य वाराणसी के हम जाते चर्चा करते, अच्छा महाराज आप मध्य प्रदेश से आए, वो वासुदेव जी वो बगलवाड़ा वाले, उनका हाँ वहीं से आए। अरे का वाह महाराज, क्या विद्वान रहे। काशी के विद्वान भी उठकर खड़े हो जाते थे, क्या गरिमा थी महाराज। मध्य प्रदेश में काशी की समता वाला ऐसा बगलवाड़ा क्षेत्र है। ये नर्मदा के तट पर होने वाली पाठशाला में आप सभी लोगों का दायित्व है, हमारा आपका सभी का, कि वो पाठशाला उत्तरोत्तर गरिमापूर्ण ढंग से चले। यहाँ के क्षेत्रीय विद्वान पढ़े लिखे विद्वान बने और ये घोर अंधकार के आपको बचावे। यदि वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं देखेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, तो आपको बता भी नहीं पाएंगे सही गलत क्या है। महाराज सूतक लगी कि नहीं, गाय को टक्कर लगी कि क्या, हत्या लगी कि नहीं लगी, क्या हुआ क्या ना करें, बील काटे कि नहीं, पीपल काटे कि नहीं,
अब हमें कुछ पता नहीं है, जो मन में आया सो हमने कह दिया, ऐसा करने से पाप लगता है। बिना शास्त्रेण यो गुरुया तमाहुर ब्रह्म घातकम, बिना शास्त्र के जो घोषणा करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस दृष्टि से शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की आवश्यकता है और शास्त्र के जानने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता है। तहाँ हमारी संस्कृति के अच्छे अच्छे विद्वान निकले, वो हमको मार्गदर्शन करें कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है और हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन सूचनाओं के साथ बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय श्री हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 7 दिन तक सत्संग के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से जो हमको शिक्षा प्राप्त हुई है, भगवान से प्रार्थना करें। हमारा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलना, करोड़ों जन्मों के बाद मिला है, 84 लाख के बाद नहीं। ब्रह्म वैवर्त में लिखा करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद, कई बार 84 के चक्कर में घूमते रहे। इसको भगवान की स्मरण से, पवित्र आचरण से, धर्म के अनुसरण से हम इसको चलाएं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान नाम का आश्रय लें। ये सारे पुराणों का, रामायणों का, वेदों का सार है। इसी से मन पवित्र होगा, इसी से धर्म बुद्धि जागेगी, सारे काम होंगे। आप केवल नाम पकड़ लो, नाम की जिम्मेवारी सब कुछ करा देगा। वैसी आपकी बुद्धि होगी, वैसा आपका कार्य होगा, वैसा आपका धर्म बन जाएगा। इतना बता भगवान नाम से जुड़े, कोई भी नाम पकड़ो, हरि राम विष्णु कृष्ण शिव दुर्गा, जो जो आपको अच्छा लगता है, ये चक्कर में मत करो। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा भगवती की, श्री विष्णु महापुराण की, सकल संत समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावस। 3 लाइन और हो जाओ, ज्यादा नहीं। ओम